Dear students, good morning all of you. Today I will teach you very splendid, excellent and interesting subject Amazing Science for class 3rd. You should open your books Amazing Science for class 3rd. Your topic name is Food Habits of Animal. Your title name is Food Habits of Animal. So dear students, today we will study about the food habits of animal. Please come to the point. Food habits of animal. What is food habits of animal? Animal means होता है जानवर, फूड मीन्स भोजन, हैबिट्स मीन्स आदत या स्वभाव। जो जानवर होते हैं उनके खाने का स्वभाव क्या है, उनकी आदत क्या है, किस तरह से खाते हैं। अब हम एनिमल की इसी फॉर्म को पढ़ेंगे, इसी रूप को पढ़ेंगे, इसी अवस्था को पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, डिक्टेट कर दूं और उसके मीनिंग के रूप में आपको लिखा दूं। आप नोट्स बनाते जाइए। पहले ओकैब आता है। ओकैब में जो टफ वर्ड होते हैं, कठिन वर्ड होते हैं, उनको लिख लेना चाहिए। ओकैब के बाद फिर लेसन्स आता है। समरी ऑफ द लेसन आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स हैं। मीन्स प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाते रहना है और समय समय पर हम आपके नोट्स मंगाएंगे, चेक करेंगे। ओके डियर, सो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। सो फर्स्टली you can see in your page number first, food habits of animal. Here is given that what animal is, एनिमल क्या खाते हैं, फूड चेन उनके खाने की श्रृंखला क्या है, कैसे कैसे कौन कौन पशु पक्षी खाते हैं, कैसे हमारा इन्वायरमेंट साफ रहता है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल और एनिमल के खाने का तरीका या उनका स्वभाव, उनकी आदत। यहाँ पर जनरल मीनिंग दी गई है, जैसे वी मीन्स हम, सी मीन्स देखते हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग या भिन्न भिन्न, एनिमल्स मीन्स जानवर, अराउंड अस मीन्स अपने चारों। ये छोटी छोटी मीनिंग्स हैं। तो मैंने जनरल मीनिंग्स को नहीं लिखाऊंगा, मैं कुछ कठिन वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखाऊंगा जो मीनिंग के रूप में होंगे। मीनिंग में लिखाते समय जो पहला टॉपिक होगा वो वर्ड होता है, पहला लेटर, पहला मैं वर्ड्स लिखूंगा वर्ड्स का, दूसरा प्रोनाउंसिएशन का, तीसरा मीनिंग का। जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे मैं लिखता जाऊंगा, उसका प्रोनाउंसिएशन देता जाऊंगा और उसका मीनिंग इन हिंदी बताता जाऊंगा। ओके डियर, you can also write down in your notebook. Class class 3rd subject science, topic food habits of animal, food
हैबिट्स ऑफ एनिमल। Okay, dear students, now WORD word, PRONUNCIATION pronunciation, meaning in Hindi, write down HERBIVORES herbivorous, herbivorous means शाकाहारी। Domestic means DOMESTIC, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। कार्निवोरस, CARNIVOROUS, कार्निवोरस कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। प्रीडेटर्स, PREDATORS, प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी या हिंसक जानवर। शिकारी या ऑब्लिक हिंसक जानवर। हिंसक जानवर।
omnivorous, 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 omni omnivorous, omnivorous means सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी वो होता है जो मांस भी खा लेता है, हरी सब्जी भी खा लेता है, यानी सभी चीज़ें का सेवन कर ले, वो ओमनिवोरस है। So, dear students, in this way, I have given you a tough word, a difficult word. So, I hope that you will write down in your notebook and continue recite it, and you will learn also this difficult word. Now I am opening your first page, food habits of animal. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल टॉपिक पे या इस टाइटल में हम पढ़ेंगे कि जानवरों की खाने की आदत के बारे में, कि जानवर कैसे खाते हैं, जानवरों में खाने का आदत कैसे पड़ी, या उनके वो क्या क्या खाते हैं, कौन सा जानवर क्या खाता है। फूड चेन, हम खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, और जानवरों की खाने की आदत के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट पेज में, We see different animals around us. We see different animals around us. We see means हम देखते हैं, different means अलग अलग, we see means हम देखते हैं, we see means हम देखते हैं, different means भिन्न भिन्न या अलग अलग, animals means जानवर, around us means हमारे चारों ओर हैं। हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। आप देख सकते हैं कोई डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, एंड देयर आर सो मेनी एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग्स यू कैन सी। तो हमारे चारों भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल हैं। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल मीन्स कुछ जानवर आर बिग, कुछ बड़े होते हैं। सम एनिमल्स आर स्मॉल, और कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं। कुछ जानवर छोटे होते हैं और कुछ जानवर बड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मंकी छोटा होता है, आपने डॉग को देखा होगा, कैट को देखा होगा, ये छोटे होते हैं। लेकिन आप बफेलो की बात करें थोड़ा बड़ा होता है, एलिफेंट की बात करें और बड़ा होता है, कैमल की बात करें बड़ा होता है। तो कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ जानवर बड़े होते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम एनिमल्स मीन्स कुछ जानवर, लिव मीन्स रहते हैं, ऑन लैंड मीन्स जमीन पर, जमीन या पृथ्वी। तो कुछ जानवर आप देखते हैं जमीन पर रहते हैं, और सम एनिमल्स लिव इन वाटर, और कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो आई नो दैट यू आर वेरी स्मॉल, यद्यप मैं जानता हूँ आप बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जल, थल, नभ में तीनों एरिया में आपका, जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर में जीवन है, उन सभी जगह जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं,
समझ सकते हैं हमारे चारों ओर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं इंसेक्ट जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। तो जिन्हें हम देखते हैं, जानते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें उन एनिमल के बारे में, खाने की आदत के बारे में पढ़ना है जो हम देखते हैं अपने चारों ओर। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, और वाटर में रहने वाले कुछ जानवरों के नाम यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको बताना चाहिए, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे टोड, फ्रॉग, फिश। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस, बहुत प्रकार की मछलियाँ होती हैं, उनमें भी डिवाइड होते हैं। इसी प्रकार हर एक वर्ग का यदि क्लासिफाइड किया जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए, तो विभिन्न प्रकार के एनिमल होते हैं। जो जल में रहने वाले अलग होते हैं, थल में अलग वाले रहने वाले अलग होते हैं, वायु में रहने वाले अलग होते हैं, और इनको भी क्लासिफाइड किया जाए तो बहुत सारे एनिमल होते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट इन नेक्स्ट पेज। जैसा एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, जो एनिमल्स होते हैं वो सजीव होते हैं। लिविंग बीइंग मीन्स होता है सजीव, जो जानवर होते हैं वो सजीव होते हैं। दे आल्सो नीड फूड फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी। देखिए, मैंने बताया कि एनिमल जो होते हैं लिविंग बीइंग होते हैं, सजीव होते हैं, हमारी तरह, जिस तरह हम हैं उसी तरह सेम एनिमल होते हैं। अरिस्टोटल ने कहा है कि इससे पहले देखिए कि मैन इज ए एनिमल, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंप्रूव होता गया तो पहले तो आदमी को भी बताया गया कि मैन एनिमल है, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंप्रूव होता गया उसे इसके बाद कहा गया मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसीलिए जो फंक्शन हमारे अंदर हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, सपोज करते हैं हमें खाने की आवश्यकता, हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, और भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो हम काम करते हैं। सेम यही कंडीशन एनिमल की भी है। एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, एनिमल सजीव होते हैं। दे आल्सो नीड फूड, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। किस लिए? फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए। टू ग्रो, बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए। एंड टू रिमेन हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जा के लिए, अपने शरीर को डेवलप करने के लिए उनको भी भोजन की जरूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ फूड्स दे आल्सो गेट द एनर्जी, भोजन की सहायता से वो भी ऊर्जा पाते हैं। एंड डेवलप देयर बॉडी, और अपने शरीर का डेवलप करते हैं। एंड कीप अस हिज बॉडी हेल्दी, और अपने शरीर को वो क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल होते हैं, ईट डिफरेंट फूड, वो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। लेकिन भोजन खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इसमें बताया गया कि अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे काऊ है, ये देख लीजिए, फिगर में देखिए काऊ को। काऊ ईट्स ग्रास एंड हे। काऊ मीन्स गाय, ईट्स मीन्स खाती है, ग्रास मीन्स घास को, एंड हे मीन्स भूसा। अब जो गाय है वो घास खाती है और भूसा खाती है। लेकिन लायन महाराज को देखिए, लायन मीन्स शेर। ये क्या? ये फ्लेश पड़ा हुआ है। फ्लेश मीन्स मांस। अ लायन ईट्स द फ्लेश। लायन मीन्स शेर, ईट्स मीन्स खाता है, फ्लेश मीन्स मांस को। ऑफ अदर एनिमल मीन्स दूसरे जानवरों का। जो दूसरे जानवर का जो ये शिकार करता है उसका ये क्या खाता है? फ्लेश खाता है, मांस खाता है। और ये कौन है? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य है। अ मैन ईट्स बोथ फ्लेश एंड प्लांट्स। मैंने बताया है जो मैन है वो ऑमनीवोरस है, सर्वहारी, सब कुछ खाता है। पौधों को भी खाता है, जानवरों को भी खाता है। अब आप सोचते होंगे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग पौधे खाते हैं? यस, खाते हैं।
क्योंकि जितने सीरियल्स होते हैं, जितने अनाज होते हैं, वो सभी प्लांट से होते हैं, ठीक है। और कुछ तो हम प्लांट ही खा लेते हैं, जैसे पोटैटो सीधे स्टेम है, रेडिश है, कैरेट है, तो हम सीधे इसके फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ प्लांट से ही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, ओके डियर, क्या खाते हैं। चलिए हम देखते हैं, डॉग को देखते हैं, आप अपने चारों ओर देखते हैं, डॉग को देखते हैं, काऊ को देखते हैं, कैट को देखते हैं, ये लोग कुछ खाते हैं? अरे आप बताइए, कुछ खाते हैं कि नहीं खाते? अगर आपने खाते हुए देखा हो तो आप बताइए। चलिए हम पढ़ने में देखते हैं, व्हाट मीन्स क्या, एनिमल मीन्स जानवर, ईट मीन्स खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या खाते हैं जानवर। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। डिफरेंट एनिमल मीन्स भिन्न भिन्न जानवर या अलग अलग जानवर। ईट मीन्स खाते हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग प्रकार का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स अलग अलग प्रकार का, ऑफ फूड मीन्स भोजन। अलग अलग प्रकार के जानवर, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, सही बात है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि यदि आप को दाल पसंद है तो मुझे भी दाल पसंद है, मुझे हो सकता है हरी सब्जियां पसंद हो, लेकिन हम खाते कार्निवोरस में हैं या फ्लेश खाते हैं, तो हम किस में आ गए, आमनीवोरस या कार्निवोरस में। आमनीवोरस मीन्स शाकाहारी होता है, कार्निवोरस मीन्स आमनीहार मीन्स सर्वाहारी होता है, हार्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ईटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग, इन खाने के आधार पर, जैसे ये खाते हैं, इनके खाने की आदत के आधार पर एनिमल्स आर डिवाइडेड, जानवरों को विभाजित किया गया है इनटू 3 ग्रुप्स मीन्स 3 भागों में। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। मैंने तीनों की स्पेलिंग लिखा रखी है। हार्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, ऑमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी। जानवरों की आदत, खाने की आदत के अनुसार उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस में। सच एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। देखिए ऊपर की लाइन छूट गई है, कवर करते हैं। एनिमल्स लाइक काऊ, जानवर में जैसे कि काऊ, बफेलो भैंस, गोट बकरी, सीप भेड़ एंड और हॉर्स घोड़ा। जानवरों में गाय भैंस बकरी भेड़ घोड़ा ईट प्लांट्स, ये पौधे खाते हैं। लीव्स एंड ग्रास, इनकी पत्तियां और घास खाते हैं। सच एनिमल्स, जो इस प्रकार के जानवर होते हैं, आर कॉल्ड हार्बीवोरस, वो शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। देख लीजिए, काऊ को ग्रास चल रही है, देखिए बकरी को, सीप को, हॉर्स को। Here is given that the example with the help of pictures you can see. Animals kept on our farms or homes for our benefit are called domestic animal. देखिए एनिमल्स मीन्स जानवरों को केप्ट मीन्स रखते हैं, ऑन आवर फार्म्स मीन्स हम अपने फार्म में, हम अपने खेतों में जानवरों को रखते हैं अथवा घरों में रखते हैं जानवरों को। फॉर आवर बेनिफिट मीन्स अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम लोग जानवरों को रखते हैं। और जिन जानवरों को हम अपने फ़ायदे के लिए घर में रखते हैं आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, वो क्या कहलाते हैं? घरेलू जानवर कहलाते हैं। जिन जानवरों को हम अपने फ़ायदे के लिए घरों में रखते हैं, पालते हैं, उनको घरेलू जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू जानवर। मैनी सच एनिमल्स, कई सच एनिमल में ऐसे जानवर आर हार्बीवोरस, जो
कई सारे इस प्रकार के जानवर होते हैं, वो आर्बीवोरस होते हैं। आर्बीवोरस मतलब शाकाहारी होते हैं। Many wild animals are also herbivorous. Many wild animal means कई जंगली जानवर, आर मीन्स होते हैं, आल्सो मीन्स भी, herbivorous मीन्स शाकाहारी, कई जंगली जानवर भी शाकाहारी होते हैं। Here is given that the examples of elephant, यहाँ पर दिया गया है एलिफेंट का उदाहरण, जिराफ का, राइनोसोरस का। राइनोसोरस मीन्स जानते हैं, गैंडा। जिराफ मीन्स जिराफ, एलिफेंट मीन्स हाथी। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यू कैन सी दीज आर आल्सो आर्बीवोरस एनिमल। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये भी शाकाहारी जानवर हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एलिफेंट, जिराफ, राइनोसोरस, ये तीनों पिक्चर में बता चुका हूँ कि तीनों पिक्चर्स में ये शाकाहारी जानवर हैं। लेकिन इसमें देखिए एनिमल्स, जैसे जानवर, लाइक जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ एंड फॉक्स, यानी शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। ये अदर एनिमल में दूसरे जानवरों के ये फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं। फ्लेश मीन्स मांस खाते हैं। सच एनिमल्स, जो जानवर ये ऐसे एनिमल जो मांस खाते हैं, आर कार्निवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी। मोस्ट कार्निवोरस, अधिकांशतः जो मांसाहारी होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स मीन्स होता है शिकारी जानवर होते हैं, ये शिकार करते हैं। या यू कैन से लाइक दैट हिंसक जानवर, हिंसक जानवर होते हैं। They prey upon other animals for their food. ये अपने भोजन के लिए उन जानवरों पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे लायन, देख लीजिए, फ्लेश लिए, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, दीज आर कार्निवोरस एनिमल। ओके, नेक्स्ट पेज। An animal killed by another animal for food is called prey. जब एक जानवर भोजन के लिए दूसरे जानवर को मार देता है तो क्या कहलाता है? प्रे कहलाता है। एनिमल्स सच एज बियर, जानवर जैसे कि भालू, क्रो, कौवा एंड ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ईट बोथ, ये दोनों चीज़ खाते हैं, फ्लेश एंड प्लांट्स, मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे भालू है, कौवा है, शुतुरमुर्ग है, ये लोग मांस भी खाते हैं, पौधे भी खाते हैं। सच एनिमल्स मीन्स ऐसे जानवर आर कॉल्ड मीन्स कहलाते हैं ऑमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी। ऐसे जानवर सर्वाहारी कहलाते हैं। उनमें से ह्यूमन बीइंग भी है, मनुष्य भी सब खा लेता है। कोई एग खाता है, कोई फ्लेश खाता है, कोई दाल चावल सब्जी रोटी खाता है। तो मैन भी देखिए एग्जाम्पल में दिया गया ह्यूमन बीइंग। ये देखिए, जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि यू आर ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, तब आप बताएंगे। ओके डियर, ओके, कम टू द पॉइंट। ऑमनिवोरस है अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड। जो ऑमनिवोरस के लोग होते हैं यानी सर्वाहारी होते हैं, उसमें कई वैरायटी होती है भोजन की। सही है, उनके लिए तो बहुत सारी चॉइस हो जाती हैं, कई प्रकार का भोजन है। एनिमल सच एज हाइनेस, जैसे जानवर हाइनेस होता है। अब ये हाइनेस क्या होता है? अब पिक्चर से तो आप देख ना पाएंगे ये हाइना को। हाइना को आपने नाम सुना होगा लकड़बग्गा का, इसको लकड़बग्गा बोलते हैं। मैं जब डिफ़िकल्ट वर्ड लिखा रहा था तो मैं सर्च कर रहा था हाइना का, उस टाइम मुझे मीनिंग दिखी नहीं,
नहीं, ये भी हाइना मीन्स लकड़बग्गा भी लिखा देता, आप लिख लीजिएगा HYENA, हाइना मीन्स लकड़बग्गा। तो जो ऑमनीवोरस जानवर होते हैं उनमें भोजन की कई वैरायटी मिल जाती है उनको। एनिमल्स सच एज हाइना एंड वल्चर, इनमें से जो लकड़बग्गा है, वल्चर मीन्स गिद्ध है। ईट द फ्लेश, ये फ्लेश खाते हैं। आप डेड एनिमल मीन्स मरे हुए जानवर का। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल मरे हुए जानवर का ही खाते हैं मांस, उनमें से हाइना है और वल्चर है। बाय ईटिंग डेड एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों ओर बहुत सारे जानवर आप देखते होंगे रास्ते में मर जाते हैं, कहीं इधर मर जाते हैं, आप लोग खेत में खुले में फेंक आते हैं। तो इस इन्वायरमेंट को, जो हमारे पर्यावरण को साफ करता है, तो ये वल्चर यानी गिद्ध साफ करते हैं और ये लकड़बग्गा जंगलों में साफ करता है। इससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, साफ सुथरा रहता है। सराउंडिंग्स दीज एनिमल्स क्लीन अप दियर इन्वायरमेंट, ये एनिमल क्या होते हैं, हमारे परिवेश को, हमारे पर्यावरण को चारों तरफ से बिल्कुल साफ स्वच्छ कर देते हैं। ओके डियर, कम टू द नेक्स्ट पेज। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट फूड चेन। फूड चेन मीन्स होती है खाद्य श्रृंखला। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द अनदर टू सर्वाइव। अब लिविंग थिंग, देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक से बुक में, लिविंग थिंग्स नहीं होना चाहिए, लिविंग बीइंग्स होना चाहिए, ठीक है। तो जो लिविंग बीइंग्स हैं डिपेंड ऑन वन अनदर टू सर्वाइव। जो लिविंग बीइंग हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है सर्वाइव मीन्स जीवित रहने के लिए। लिविंग थिंग भी एक बार सही कर सकते हैं, पूछिए कैसे? ऐसे सही कर सकते हैं कि जैसे प्लांट है तो प्लांट को उसने थिंग मान लिया और प्लांट होता है लिविंग थिंग, ठीक है। तो इन जो भी सजीव होते हैं, कहने का मतलब जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। सपोज दैट यू आर थिंकिंग हाउ इट इज पॉसिबल, आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। चलिए मैं बात बताता हूँ। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम कहाँ से पाया? ट्री से। और ट्री से आम खा के आम का सीड निकाल दिया, बीज, अब बीज को मैंने पुणे फेंक दिया तो वो आम का पेड़ कहीं उगाया तो दोबारा पौधा लग गया। और सपोज करिए यदि मैं ना खाता तो मेरी बॉडी की ग्रोथ कैसे होती, मुझे एनर्जी कैसी मिलती, मुझे वो विटामिन कैसी मिलती, और वो पौधा, उसका फल या फ्रूट्स वो तो सड़ ही जाता। तो हम उसको सरवाइव कर रहे हैं, हम उसके आधार पर जीते हैं, वो हमारे आधार पर जीता है। आप देखिए, चलिए पहली बात होगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। वी आर टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं, वी आर लेफ्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं तो हम जीवित रहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। तो हम एक दूसरे पे क्या हो गए? डिपेंड हो गए। जब हम एक दूसरे पे डिपेंड हो गए तो वही बात यहाँ पे आ गई कि लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, मेक देयर ओन, वो अपने आप बना लेते हैं। फूड मीन्स भोजन, अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। कैसे? यूजिंग मीन्स इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए, वाटर मीन्स पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करते हुए हरे पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। द चेन विच शोज द प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन एनिमल्स
आर ईटन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन। और यही चेन, यही श्रृंखला जिससे क्या होता है कि देखिए, जस्ट मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय हार्बिवोरस। जो शाकाहारी हैं उनके द्वारा हरे पौधों को खाया जाता है। शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो हरे पौधों को खाते हैं, ठीक है। दीज आर इन टर्न ईटन बाय कार्निवोरस, ठीक। दीज चेन विच शोज दैट प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, और प्लांट्स एनिमल के द्वारा खा लिए जाते हैं। एंड देन एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, ठीक। और एनिमल्स को अन्य जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। इस प्रकार से ये फूड श्रृंखला चलती रहती है। जैसे ये घास है, घास को किसने खाया? डियर ने खाया, डियर को खा लिया शेर ने, ठीक है। तो ये फूड श्रृंखला है, ठीक है, फूड चेन है, ये चलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके डियर, बाय।